हाय क्यूटीज। स्टार्टिंग में दिखाते हैं तुम ताम से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। यह सुनकर ताम कहती है लेकिन मैं तुम्हें रिजाइन नहीं करने दूंगी। इस पर तुम कहता है लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो तुम मुझे इसके लिए प्रेशराइज नहीं कर सकती। यह सुनकर ताम कहती है क्या तुम सच में रिजाइन करना चाहते हो? बताओ आखिरकार तुम चाहते क्या हो? तो इस पर तुम कहता है मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया था कि मैं क्या चाहता हूँ। ताम कहती है प्लीज़ तुम ये बचपना करना बंद करो। तो इस पर तुम कहता है हाँ मैं हमेशा तुम्हारी नज़र में तो एक बच्चा ही हूँ, लेकिन जब मैं इस कंपनी को छोड़कर चला जाऊँगा तब शायद मैं बड़ा आदमी बन जाऊँगा। यह सुनकर ताम कहती है लेकिन तुम मुझे इस तरीके से अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। हम दोनों ने मिलकर इस कंपनी को बनाया है तो मैं कैसे तुम्हारे बिना यहाँ पर सर्वाइव करूँगी। तुम कहता है ताम प्लीज़ ये सब एक्टिंग करना बंद करो कि मैं तुम्हारे लिए मायने रखता हूँ, क्योंकि तुम मेरी जगह तो किसी को भी ला सकती हो। इस पर ताम कहती है क्यों तुम मेरे लिए मायने क्यों नहीं रखती, बल्कि तुम हमेशा मेरे और इस कंपनी के लिए मायने रखते हो और तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता तुम, तो प्लीज़ ये सब कहना बंद करो। तो इस पर तुम कहता है नहीं तुम झूठ बोल रही हो। ताम कहती है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। तुम कहता है अगर मैं तुम्हारे लिए इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता तो तुम हमेशा मेरी बात सुनती, लेकिन तुम कभी भी नहीं सुनती हो और हमेशा मुझे बस फोर्स करती रहती हो। यहाँ तक कि तुमने अपनी कंपनी की मदद करने के लिए भी मुझे अपनी जॉब से रिजाइन करने के लिए फोर्स किया, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ और शायद मैं तुम्हारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट हूँ ना, क्योंकि तुम मुझसे जो चाहे वो करवा सकती हो। यही तुम्हारा मतलब है ना। यह सुनकर ताम को भी गुस्सा आ जाता है और वह तुमसे कहती है तो फिर तुम मुझे फोर्स करने ही क्यों देते हो? तुम कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन क्या तुमने ये कभी नोटिस किया है? इस पर ताम कहती है हाँ बिल्कुल मैंने नोटिस किया है। तुम कहता है तो फिर मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने दो। ताम कहती है लेकिन मुझे हमेशा बस तुम्हारी चिंता होती है, क्योंकि तुम अभी बहुत ही ज़्यादा वीक हो। तुम गुस्से में कहता है हम दोनों ही वीक है। यह सुनकर ताम भी कुछ नहीं कह पाती और फिर वह तुमसे कहती है ठीक है अगर तुम मेरी कंपनी से रिजाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। यह सुनकर तुम वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी ताम कहती है लेकिन तुम एक बात हमेशा याद रखना, तुम मेरे छोटे भाई होने से कभी भी इनकार नहीं कर सकती। यह सुनकर तुम वहाँ से चला जाता है और ताम काफ़ी परेशान होती है। बाहर आने के बाद तुम शिव को कॉल करता है और उससे कहता है मैंने अपनी तरफ से पूरा काम कर दिया है तो तुम आगे क्या करने वाले हो? इस पर शिव कहता है मुझे नहीं पता, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। तुम कहता है ठीक है लेकिन क्या तुम ठीक हो? शिव कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। दूसरी तरफ हमें जिन को दिखाते हैं जो कि अपनी स्टोरी का प्लॉट लिख रहा था, लेकिन उससे स्टोरी का प्लॉट लिखा नहीं जा रहा था। तो यह देखकर जाप कहता है जिन क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रहे हो? तो इस पर जिन कहता है क्योंकि मैं स्टोरी नहीं लिख पा रहा। यह सुनकर जाप कहता है तो तुम अब आगे क्या करने वाले हो? जिन कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और फिर वह पूछता है हे क्या शिव घर आ चुका है? तो इस पर जाप अपना सरनामे नोट कर देता है। जिन यह सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है। जाप जिन से कहता है हे तुम जो अभी नॉवेल लिख रहे हो उसका आइडिया तुम्हें कहाँ से मिला? इस पर जिन कहता है ये एक सच्ची कहानी है। जाप कहता है अगर ये एक सच्ची कहानी है तो फिर तुम वहीं वापस क्यों नहीं जाते जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई थी? शायद तुम्हारी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा हो जाए। यह सुनकर जिन भी सोचने लगता है। नेक्स्ट सीन में जब जिन अपने रूम की तरफ आ रहा था तब वह वही सब सोचने लगता है जब शिव खड़ा जिन और उसकी फ्रेंड की बातें सुन रहा था, और जब वह उनकी बातें सुनता है तो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। जिनको शिव की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी कि किस तरीके से वो एक साथ रहा करते थे, किस तरीके से एक साथ खेला करते थे और किस तरीके से एक साथ सोया करते थे। लेकिन इस बार जिन अकेला ही है तो अपने आप को समेट कर सो जाता है, और जब वह बाहर निकलता है तब उसे याद आता है कि वो किस तरीके से हाइड एंड सीक खेला करते थे, और तभी उसके शोल्डर पर टेप होता है। और जब जिन पीछे घूम कर देखता है तब उसे छोटा शिव दिखाई देता है जो उसे कहता है जिन अपनी आंखें बंद करो और 10 तक काउंट करो। तो जिन बिल्कुल वैसा ही करता है, और जैसे ही वह 10 तक काउंट करता है तभी उसके सामने शिव आ जाता है, और शिव आते ही उसे किस कर लेता है। जिन अपनी आंखें खोलता है और जब वह शिव को अपने पास देखता है तो फिर वह भी किस को रिस्पॉन्स करने लगता है। किस करने के बाद जिन शिव से पूछता है तुम यहाँ पर कैसे आए?
तो इस पर सिप कहता है, मैं तो हमेशा से यही तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। यह सुनकर जिन सिप को हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सिप बस जिन की तरफ ही देखे जा रहा था, जिसे देखकर जिन काफ़ी ज़्यादा प्लस करने लगता है। चाप भी वहीं पर बैठा था तो जिन से कहता है, इतना ज़्यादा रेट तो जब मैं ड्रिंक करता हूँ तब भी नहीं होता, तो तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम्हें शर्म आ रही है? यह सुनकर जिन अपना सर हाँ में नोट कर देता है। चाप कहता है, ठीक है, तो फिर मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ। यह कहकर चाप वहाँ से चला जाता है। और जब जिन सिप की तरफ देखता है तो सिप पूछता है, क्या तुम्हें सच में शर्म आ रही थी? तो यह सुनकर जिन सिप की तरफ गोली मार देता है और सिप जिनके गालों को पिंच करता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जिन सिप को अपने रूम लेकर आता है तो सिप कहता है, प्लीज़ आज रात क्या मैं तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स भी घर पर नहीं है। तो मैं तुम्हें हक करके बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। इस पर जिन कहता है, और अगर मैं तुम्हें हक नहीं करने दूंगा तो फिर तुमने मुझे मिस नहीं किया। तो इस पर कहता है सिप, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो इस पर जिन कहता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। सिप कहता है, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। यह सुनकर जिन सरप्राइजली सिप की तरफ देखने लगता है। सिप कहता है, मेरे और उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, अब सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इस पर जिन कहता है, अगर तुम ये सब बातें करना बंद नहीं किए तो मैं अभी रूम से बाहर निकाल दूंगा। यह सुनकर सिप जिन को उसकी वेस्ट से पकड़कर अपने क्लोज खींचता है और कहता है, प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी अब मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी। यह सुनकर जिन कहता है, नहीं मैं प्रॉमिस नहीं करने वाला। तो यह सुनकर सिप जिनको बहुत सारे किसेस करता है। तो यह देखकर जिन कहता है, ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। सिप यह सुनते ही जिनको उसके लिप्स पर किस कर लेता है। जिन कहता है, मैंने तुम्हें प्रॉमिस कर तो दिया था ना, फिर भी तुमने मुझे किस क्यों किया? तो इस पर सिप कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें किस करना चाहता था, तो क्या मैं कर सकता हूँ? जिन कहता है, अगर तुम मुझे किस करना ही चाहते हो तो फिर किस करो ना, और तब तक करो जब तक कि तुम सेटिस्फाई नहीं हो जाते। यह सुनकर सिप जिन को बहुत सारे किसेस करता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सिप जिन को एक पियानो रूम लेकर आता है। जिन सिप से कहता है, हे तुम्हें याद है तुम हमेशा मेरे साथ खेलने के लिए अपनी पियानो क्लासेस स्किप किया कर देते थे, और जब आंटी ओन को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे पास ही यहाँ पर खेलने के लिए आ जाऊँ। तो इस पर सिप कहता है, हाँ मुझे याद है। और फिर वह एक चेयर की तरफ इशारा करके कहता है, और तुम अक्सर उस चेयर पर बैठा करते थे। तो यह सुनकर जिन उस चेयर को लेकर आ जाता है। जिन फिर सिप से पूछता है, और मुझे कहाँ पर बैठना पसंद था? तो सिप अपने नज़दीक इशारा करके कहता है, यहाँ पर। तो जिन उस चेयर को रखता है और उस पर बैठ जाता है। सिप जिन से पूछता है, वैसे तुम्हें यहाँ पर बैठना क्यों पसंद था? तो इस पर जिन कहता है, क्योंकि मैं यहाँ से तुम्हारा चेहरा बहुत ही क्लियरली देख पाता था, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे पास वापस लौट आए, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। सिप कहता है, और मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिन कहता है, प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए पियानो प्ले करोगे? सिप कहता है, और फिर वह पियानो प्ले करने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं तुम और टिफ़ी सिप के पास आते हैं। सिप बिना कॉन्ट्रैक्ट को रीड किए उस पर साइन कर देता है। यह देखकर टिफ़ी कहती है, हे तुमने इसे रीड भी नहीं किया है। तभी तुम कहता है, सिप तुम्हें कहाँ जाने की जल्दी हो रही है? सिप कहता है, क्योंकि मैं जिन के पास जाना चाहता हूँ। यह सुनकर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराने लगते हैं। तभी तुम सिप से पूछता है, वैसे लास्ट नाइट तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड गई होगी ना तुम्हारे लिए? तो इस पर सिप कहता है, हाँ लेकिन अब नहीं जाएगी। तुम सिप से कहता है, जितना भी तुमने जिनको हर्ट किया है तुम्हें उन सब के लिए पे करना होगा। इस पर सिप कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि मैं उसे बहुत ही अच्छी तरीके से पे करने वाला हूँ। यह सुनकर तुम और टिफ़ी काफ़ी ज़्यादा प्लस करने लगते हैं। सिप वहाँ से चला जाता है। तुम टिफ़ी से कहता है, और हमारे बारे में क्या हम भी वो सब करें? तो टिफ़ी कहती है, अगर तुम मेरे नज़दीक भी आए तो मारूंगी मैं तुम्हें। दूसरी तरफ जिनको दिखाते हैं जो कि लैपटॉप में वर्क कर रहा था। तभी सिप उसके पास ब्रेड लेकर आता है जिस पर बहुत सारा जैम था। यह देखकर जिन बस सिप की तरफ ही देखने लगता है। सिप कहता है, क्या हुआ तुम्हें, और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? तो इस पर जिन कहता है, मैं अभी बस एंडिंग पे वर्क कर रहा हूँ। सिप उस स्टोरी को देखकर कहता है, ये स्टोरी तो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर लगती है, शायद तुम्हें इसका एंडिंग इस तरीके से करना चाहिए। यह कहकर सिप जिनके कानों में कुछ कहता है, और फिर वो दोनों स्टोरी का एंडिंग सोचने लगते हैं, जिसमें कभी वह क्या सोचते हैं और कभी वह प्रिंस की तरह सोचते हैं। एक स्टोरी में तो जिन एंजल था और सिप एक इंसान था,
और जब वह देखता है कि जिन मर चुका है तो वह भी पास पड़ा पॉइजन पी लेता है, लेकिन तभी जिन उठ जाता है, जिसे देखकर सिर्फ काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। जिन कहता है क्या हुआ तुम्हें? तो सिर्फ कहता है मैंने पॉइजन पी लिया। यह सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन तभी सिर्फ पॉइजन पीने की वजह से वह नीचे गिर जाता है और वह मर जाता है। जिन सिप को उठाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन जब वह नहीं उठता तो जिन भी अपने आप को सूट कर लेता है और फिर वह गिर कर, लेकिन फिर वह बाद में सिप से कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी ज़्यादा सैड एंडिंग करनी चाहिए। इस पर सिप कहता है हाँ मुझे भी नहीं लगता। जिन फिर सिप से कहता है मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं इसकी एंडिंग कैसे करूं। सिप कहता है तुम इस तरीके से और कर सकते हो इसकी एंडिंग। यह कहकर वह जिन को किस कहा लेता है। यह देखकर जिन कहता है तो तुम इस तरीके से एंडिंग करवाना चाहते हो? तो इस पर सिप कहता है नहीं, पहले मुझे सोचने दो। और फिर कहता है नहीं, मैं इसकी एंडिंग चाहता ही नहीं। तो यह देखकर जिन बस सिप की तरफ ही देखता है और फिर वह भी सिप को किस करने लगता है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जिन और सिप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं और तभी जिन सिप से पूछता है हे तुम क्या खाना चाहते हो? तो सिप कहता है तुम बताओ तुम क्या खाना चाहते हो, क्योंकि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिन कहता है तुम जो खाओगे मैं भी वही खा लूँगा। लेकिन तभी उन दोनों के पास दो लड़कियाँ आ जाती है जो उनसे पूछती है क्या आप सिप और जिन ही हैं? तो वो दोनों हाँ कहते हैं। वो लड़कियाँ कहती है क्या हम आपके साथ फ़ोटो ले सकते हैं? तो वो दोनों फिर से हाँ कहते हैं। वो लड़कियाँ पिक्चर ले लेती है। फिर उनमें से एक लड़की जिनसे कहती है मुझे आपकी नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पसंद है और आप जिस तरीके से उनमें फन डालते हैं, मुझे तो हमेशा आपकी नेक्स्ट नॉवल का इंतज़ार रहता है। यह सुनकर जिन उस लड़के को थैंक यू कहता है। उन दोनों के पास जाने के सिप जिन से कहता है क्या मुझे जेलस होना चाहिए, क्योंकि तुम तो मुझसे भी ज़्यादा हॉट लग रहे हो। यह सुनकर जिन कहता है लेकिन तुम भला जेलस क्यों होंगे, क्योंकि मैं तो तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ। तो इस पर सिप जिन से पूछता है तुम्हें अजीब नहीं लगता कि जब लोगों को पता चल जाता है कि तुम एक लड़के हो लेकिन उसके बाद भी तुम BL नॉवेल्स लिखते हो? जिन कहता है मुझे इसमें अजीब क्यों लगेगा, क्योंकि ये तो हमारी कहानी है। यह सुनकर सिप मुस्कुराने लगता है। जिन सिप का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है चलो खाना खाने चलते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी हमें दिखाते हैं एक लड़की उन दोनों को काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रही थी। फिर वह अपने लैपटॉप में कुछ वर्क करने लगती है। दूसरी तरफ सिप और जिन अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। जिनकी नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है तो वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और फिर से अपना खाना एंजॉय करने लगता है। फिर हमें उस लड़की को दिखाते हैं जो कि उन दोनों की स्टोरी लिख रही थी और यहीं पे एपिसोड और ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है। तो गाइस आपको नेक्स्ट सीरीज़ कौन सी चाहिए प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।